जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों बहनों। हमारी सिटिंग अरेंजमेंट की सीरीज़ चल रही है। आज ये इसका लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। आज इस पार्ट को कंप्लीट करने के बाद हमारा सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक पूरा हो जाएगा और इससे बाहर रेलवे ग्रुप डी में कुछ नहीं जाएगा। ये मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ। हमने 2 टाइप पढ़ लिए, आज लास्ट टाइप पढ़ेंगे टाइप थर्ड। और टाइप थर्ड में हम बात करेंगे, जैसे कभी कभी आता है कि ए बी से बड़ा है, बी सी से छोटा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आज हम करेंगे। और आपको याद रखना है, इसमें केवल एक साइन का ही आपको ध्यान रखना है, इस वाले का। और इस साइन को हम कहते हैं बड़ा। इसका यूज कैसे करना है वो सुनो। जैसे मैं कहता हूँ आपसे ए बी से बड़ा है, ए किससे बड़ा है? बी से बड़ा है। अगर मैं आपसे कह दूँ बी सी से छोटा है, बी किससे छोटा है? सी से। अब आपको छोटे वाले साइन का यूज नहीं करना है, आपको केवल हमेशा एक ही साइन का यूज करना है, बड़े साइन का, ठीक है। अगर सी बी से छोटा है तो इसका मतलब बी बड़ा होगा। बी बड़ा है किससे? सी से। तो आपको बस केवल बड़े साइन का यूज़ करना है, छोटे साइन का यूज़ नहीं करना, बस याद रखना है। ओनली ऑन केवल बड़े साइन का ही यूज़ करना है। चलिए, इतना सा इसका बेसिक है। अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। 5 नदी की लंबाई है, पी नदी क्यू से छोटी है। अब पी क्यू से छोटी है, इसका मतलब क्यू बड़ी होगी। क्यू नदी बड़ी है किससे? पी से। परंतु किंतु ये सब आते किसके लिए? पहले वाले के लिए आते हैं, ठीक है। परंतु टी से लंबी है, तो टी से लंबी नदी कौन हो गई? पी, ठीक है। आर सबसे लंबी नदी है और एस क्यू से थोड़ी छोटी है और पी से थोड़ी लंबी है। अब इसको देखो, पी से तो थोड़ी लंबी कौन है? एस। एक बार इस लाइन को अलग से बनाओ। अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ मैंने दोनों एलिमेंट सेम लिख दिए। क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से पढ़ता हूँ। इधर टी था, ठीक है। पी नदी क्यू से छोटी है परंतु टी से लंबी है। एस क्यू से छोटी है, एस किससे छोटी है? क्यू से छोटी है। इन सब चीज़ों को आप लिख लिया करो। एस किससे छोटी है? क्यू से छोटी है, मतलब क्यू बड़ा हो गई। आर सबसे लंबी है और एस क्यू से छोटी और पी से थोड़ी लंबी है, और आता है पहले वाले के लिए, तो पी से लंबी कौन हो गई? एस हो गई, ठीक है। पी से लंबी कौन हो गई? एस हो गई। तो इसमें पूछा सबसे छोटी नदी कौन सी है। पहले इसको एक बार मर्ज करो। अच्छा, क्यू और पी के बीच कौन है? एस है, तो इसको मैं एक बार फिर से ऐसे बना सकता हूँ कि ये मेरा क्यू, ये मेरा एस, ये मेरा पी, पी के नीचे कौन है? टी। व्यक्ति कितने हैं? 5, और आर क्या है? सबसे लंबी। पूछा क्या है? सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या आ गया? टी आ गया। आराम से करना है, जितनी भी लाइन दी है सबको लिख लो और फिर मर्ज कर दो। बस ये काम करना है, लिख दो और मर्ज कर दो। अगले क्वेश्चन पे, पी क्यू आर एस में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। आर की लंबाई, आर टी से तो लंबा है, आर किससे लंबा है? टी से तो लंबा है, किंतु पी से नाटा है। किंतु परंतु लेकिन सब पहले वाले के लिए आता है, मतलब आर के लिए। तो पी से नाटा कौन है? किंतु पी से नाटा है, तो पी से छोटा है, मतलब पी इससे बड़ा हो गया आर से, ठीक है। पहले लाइन लिख ली। सेकंड है, एस क्यू से तो लंबा है, इसको अलग से लिख लो। एस किससे लंबा है? क्यू से तो लंबा है, किंतु टी से नाटा है, टी से नाटा है। अब दोनों लाइनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट आप तत्व ऐसा होगा जो कॉमन हो, यहाँ टी यहाँ टी, मतलब आप इससे इसको मर्ज कर सकते हो, मिला सकते हो। तो टी के पीछे मैं एस लिख सकता हूँ और एस के पीछे मैं क्यू लिख सकता हूँ, ये आपका बन गया, ठीक है। पूछा क्या है? सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन है? पी। तो इस तरह इन क्वेश्चन को करना है, केवल एक ही साइन का यूज़ करना है, बड़े का, ठीक है। और कोई साइन का हमको यूज़ करना नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सवाल पढ़िए, बी ई से लंबा है। बी किससे लंबा है? बी ई से तो लंबा है परंतु इतना लंबा नहीं जितना एफ है, मतलब एफ और भी लंबा है। सी डी से तो लंबा है किंतु ए से छोटा है। अच्छा, अब दोनों लाइनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, लेकिन ई सबसे छोटा नहीं है। अगर ई सबसे छोटा नहीं है तो इसका मतलब ये आगे ही आएंगे।
ठीक है, ई सबसे छोटा नहीं है। तो पूछ रहा है कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन हो गया, ए हो गया। समझ आ गया होगा, ये लाइन बड़ी अच्छी थी कि ई सबसे छोटा नहीं है। अगला देखो, ए बी से अधिक कमाई करता है, ए बी से अधिक कमाई करता है किंतु सी के समान नहीं, मतलब सी और भी करता होगा। डी ए से अधिक कमाई करता है, डी ए से अधिक कमाई करता है, सबसे कम कमाई कौन करता है। तो इधर तो मैं कह सकता हूँ कि सबसे कम कमाई बी करता है, लेकिन सबसे अधिक पूछ लेता तो, क्योंकि देखो डी सी से भी, डी ए से भी बड़ा है और सी भी ए से बड़ा है। तो मैं इसको अगर मैं बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा कि सी बराबर तो डी, क्योंकि सी और डी के बारे में मुझे कोई रिलेशन नहीं पता, क्योंकि ए से ही बड़े हैं दोनों और बी। अगर पूछता सबसे अधिक कौन कमाता है तो आंसर आता सी एंड डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है, सबसे कम कमाई कौन करता है, तो आपका राइट उत्तर क्या आएगा, बी। अगले क्वेश्चन पे देखिए, 5 मित्र है, ठीक है, सी क्रम में चौथा है, ठीक है, डी ई और ए के बीच में है, ई सबसे छोटा है। अगर ई सबसे छोटा है, ठीक है, ई सबसे छोटा है तो डी किन के बीच में है, ई और ए के बीच में है। सी क्रम में किस नंबर पे है, चौथे पे, तो ए सबसे बड़ा हो गया। तो सबसे लंबा कौन है, ए है। इजी क्वेश्चन था, आराम से बन जाता। पी क्यू आर एस टी आपस में मित्र है, पी क्यू से छोटा है, पी क्यू से छोटा है मतलब क्यू किससे बड़ा हो गया, पी से, परंतु टी से लंबा है। तो टी से लंबा है, टी से लंबा कौन हो गया, पी हो गया। आर सबसे लंबा है, आर को सबसे लंबा है। एस क्यू से छोटा है, एस किससे छोटा है, क्यू से छोटा है। और पी से थोड़ा लंबा है, पी से थोड़ा लंबा है। सबसे छोटा कौन है। अच्छा, इस टाइप के सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, शायद मुझे याद से आ रहा है, क्योंकि इसके पीछे टी हो गया और सबसे लंबा कौन हो गया, आर हो गया, तो सबसे छोटा कौन हो गया, टी हो गया। ये शायद हमने पहले भी क्लियर रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला देखो, 5 बच्चे हैं, क्यू टी से लंबा है, क्यू किससे लंबा है, टी से लंबा है, किंतु पी से छोटा है, किंतु किससे छोटा हो गया, एक सेकेंड, ठीक है, किंतु पी से छोटा है। आर पी से छोटा है, आर किससे छोटा है, पी से छोटा है, पर एस से लंबा है, पर एस से लंबा है, जबकि एस क्यू से लंबा है, जबकि एस क्यू से लंबा है। अब एक बार तो इसको सेट करिए, देखो तो इधर भी पी है, इधर क्यू है, तो मैं इस हिसाब से क्यू के पीछे टी आना चाहिए, तो क्यू के पीछे टी आ गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है, यदि सभी बच्चों के एक पंक्ति में लंबाई के घटते क्रम में, घटते क्रम मतलब सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, तो लंबाई के अनुसार चौथे नंबर पर कौन होगा, तो लंबाई के अनुसार चौथे क्रम पे कौन होगा, क्यू होगा। यही आपका उत्तर है। ठीक है, घटते क्रम में लगाना है, पहले सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। अगर बढ़ते क्रम में पूछता तो सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 7 मित्र है, एक पंक्ति में फिल्म देख रहे हैं, ई किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है। अब यहाँ से कंडीशन बना लो, अगर मैं मान के चलूँ ई को अपने ठीक बाएं पे, ये अंतिम छोर हो गया, तो 7 व्यक्ति जैसे बैठ सकते हैं, 3 4 5 6 7। एक कंडीशन ये भी बैठ सकती कि ई इस छोर पर है, तो 7 व्यक्ति यहाँ बैठ जाएंगे, 3 4 5 6 7। ओके, सी ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, सी ई के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, ये तो गलती हो गई। ठीक है, बी ए और सी के बीच में बैठा है, बी ए और सी के बीच में बैठा है, जी किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। ठीक है, ए किसी एक अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। ठीक है, डी एफ के तत्काल बाईं ओर बैठा है। ठीक है, डी एफ के तत्काल बाईं ओर, डी एफ के तत्काल बाईं ओर, तो डी एफ के तत्काल बाईं ओर हो गया। एक लेटर कौन सा बच गया, जी बच गया, तो जी आ गया यहाँ। ठीक है, तो बीच में कौन बैठा है, बीच में कौन बैठा है, बी बैठा है, यही आपका राइट उत्तर।
आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। ईजी जी सवाल है, बच्चों की इनकी प्रैक्टिस नहीं होती क्योंकि बैंक के लेवल पर ज़्यादा आते हैं, इसलिए बैंक वाले बच्चों की प्रैक्टिस अच्छी होती है। लेकिन अब आपके सामने कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जब अगर आप तीनों पार्ट देख लेते हो सिटिंग अरेंजमेंट के, तो इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन बड़ी मुश्किल से जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और वर्गाकार टेबल का है, ये मैंने नहीं करवाया है, लेकिन अब मैं इसको करवा रहा हूँ। वर्गाकार टेबल का मैंने सर्कल वाले करवा दिए, पंक्ति वाले करवा दिए, ग्रेटर देन लेस देन वाले करवा दिए। अब ये वर्गाकार का भी समझ लो। वर्गाकार मेज के चारों ओर अंदर की ओर मुख किए हुए बैठे हैं। 4 व्यक्ति बीच में बैठे हैं, जबकि 4 व्यक्ति कोने पे बैठे हैं। कोने पे बैठा तो 4 व्यक्ति तो, और 4 व्यक्ति बीच में बैठा तो। अब पढ़ो, W टेबल के कोने पे बैठता है, ठीक है। W x के विपरीत बैठता है, ठीक है। S और x एक दूसरे के समीप बैठते हैं। S को चलो मैं यहाँ मान के चल लेता हूँ, वैसे S इधर भी आ सकता है, ठीक है, कहीं पे भी आ सकता है। तो डिपेंड करता है कंडीशन क्या बनती है। पहले मैं S को इधर ले लेता हूँ, ठीक है। T टेबल के कोने पे बैठता है लेकिन S के साथ नहीं, तो इसका मतलब फिर तो T यहीं आएगा, अब S के साथ नहीं है तो। न तो Z न ही W, न तो Z न तो W न ही X के साथ बैठता है। तो Z यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, तो Z फिर यहीं आएगा। 2 व्यक्ति V और Z के बीच में बैठते हैं, तो V इधर भी आ सकता है और V इधर भी आ सकता है। V मतलब X और T के बीच भी आ सकता है और T और W के बीच भी आ सकता है। V या तो S या W के साथ बैठता है, ठीक है, बैठ जाएगा। U V के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। Y Z का तत्काल पड़ोसी नहीं है, मतलब Y इधर नहीं आएगा, Y दोनों में से कहीं यहीं पे आएगा। एक बार इस लाइन को करते हैं, अगर मैं V यहाँ बैठा देता हूँ तो U V के बाएं दूसरे बैठता है, तो इस हिसाब से U यहाँ बैठेगा, ठीक है। Y फिर यहाँ बैठ जाएगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। W टेबल के कोने बैठता है, ठीक है। X के विपरीत बैठता है, ठीक है। X और X एक साथ बैठते हैं। T टेबल के कोने पे बैठता है। Z न तो W नहीं X का पड़ोसी है, ठीक है। 2 व्यक्ति V और Z के बीच बैठते हैं, ठीक है। V या तो S या W के साथ बैठता है, W के साथ बैठ गया, ठीक है। U V के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है। अच्छा, उस टाइम मैंने गलत पढ़ लिया था कि V ये कह रहा था कि V या तो S या W के साथ बैठता है, तो एक ही कंडीशन बचती है, इधर तो बैठ ही नहीं सकता, इधर तो X बैठा है, तो फिर V यहीं आता। U V के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है, ठीक है, और Y Z का तत्काल पड़ोसी नहीं है। ये बिल्कुल सही है। अब आप इसके बेस कितने क्वेश्चन बनते हैं, वैसे रेलवे ग्रुप डी में एक ही पूछ रहा है, तो एक ही क्वेश्चन बनेगा। कुछ भी पूछ सकता है कि W के बायां तीसरा कौन है, तो W के बायां तीसरा कौन हो गया, 1 2 3 S हो गया, यही आपका उत्तर है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा सिटिंग अरेंजमेंट। इसके मैंने 3 पार्ट करवाए हैं और आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके स्टूडेंट बोल रहे थे 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं हर शिफ्ट में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। कल मैं पजल शुरू करूँगा, उसके भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन वीडियो को भी देखना ना भूलिएगा, ठीक है। धन्यवाद।